जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की आज की तमाम 25 बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। नियमितीकरण को लेकर 16 तारीख से प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे संविदा कर्मचारी। 16 जनवरी से 5 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे शासकीय कर्मचारी। 232 स्टूडेंट्स ने बनाई ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर रंगोली। 20,000 से अधिक बच्चों व बड़ों ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ। फिलहाल खबर भिलाई से। पूर्व मंत्री के बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजवाड़े की निकाली शव यात्रा। विरोध में भाजपाई पहुंचे थाना। फिलहाल खबर कोरिया से। छत्तीसगढ़ी गाने पर तंजानियन किली पॉल का डांस वीडियो हो रहा वायरल। मोहनी खवा के जोड़ी पर बहन संग थिरके और बनाई रील, बोले लव दिस सॉन्ग। दुर्ग के अस्पताल में 2 चौंकाने वाले केसेस। बच्चे के पैर में 7 उंगलियां तो वहीं महिला के दाईं ओर धड़क रहा था हार्ट। दोनों ऑपरेशन हुए सफल। और अब चलिए खबरों की करते हैं विस्तार से शुरुआत। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तातापानी महोत्सव की शुरुआत आज से होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तातापानी महोत्सव में शामिल होंगे। 501 जोड़ों का विवाह भी इसी तातापानी महोत्सव में होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मकर संक्रांति से प्रारंभ होने वाले तातापानी महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ये महोत्सव 14 से लेकर 16 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री बघेल की मौजूदगी में 501 जोड़ों का विवाह भी संपन्न होगा। तातापानी महोत्सव को लेकर तैयारियां पूर्णता की ओर है। महोत्सव की तैयारियों में पिछले 1 हफ्ते से जिला प्रशासन की टीम जद्दोजहद कर रही थी। कोरोना के साइड इफेक्ट से बचने के लिए बच्चों ने योग का सहारा लिया। बीएसपी ग्राउंड में 20,000 से अधिक बच्चों ने किया 108 बार सूर्य नमस्कार। दरअसल भिलाई में कोरोना काल में शारीरिक और मानसिक रूप से विकृति का शिकार हुए शहर के 20,000 से अधिक बच्चों ने योग का सहारा लिया है। ये सभी बच्चे बीती सुबह बीएसपी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इसके बाद प्रशिक्षकों के बताए हुए अनुसार 108 बार सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान बच्चों को जागरूक भी किया गया। बड़ी से बड़ी बीमारी को हराने में योग सक्षम है, इस बात की जानकारी दी गई। श्री रविशंकर महाराज की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की भिलाई इकाई के द्वारा बीते दिन जयंती के अवसर पर स्टेडियम के बगल से योगाथान का आयोजन किया गया था। सड़कें कम से कम 100 फीट होंगी चौड़ी। एक समय में खड़े हो सकेंगे 4000 से ज़्यादा ट्रक्स। इसके अलावा कारों के लिए भी रूफटॉप पार्किंग की अनिवार्यता अब होने वाली है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, जहां पर बनने वाला है होलसेल कॉरिडोर। और एक समय में 4000 से अधिक ट्रकों की पार्किंग इस नए कॉरिडोर में हो सकती है। यहां आने वाली कारों के लिए रूफटॉप पार्किंग की व्यवस्था होगी। यहाँ कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान मुख्य सड़क पर नहीं होगा। परिसर के भीतर की सड़कें कम से कम 100 फीट चौड़ी होने वाली है। कॉरिडोर के लिए शासन ने नवा रायपुर के सेक्टर 34 और 35 में फिलहाल 500 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। इसमें 424 एकड़ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बनने वाले हैं। मार्च अप्रैल में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। खास बात यह है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने होलसेल कॉरिडोर के रायपुर मॉडल को अपना लिया है। छत्तीसगढ़ के ट्रेनों की लेत लतीफ़ी अब कम होने वाली है, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल का सहारा अब छत्तीसगढ़ के ट्रेनों के लिए लिया जा रहा है। 120 की जगह पर 240 ट्रेनें पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगी। एक साल में अब ट्रेनों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। दरअसल रायपुर मंडल अब सभी जगहों पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने जा रहा है। इससे ट्रेनों की हो रही लेट लतीफ़ी कम करी जा सकती है। पिछले एक साल में ट्रेनों की संख्या में 25% तक इजाफा हुआ है। पहले 120 ट्रेनें चलती थी, मगर अब इनकी संख्या 145 हो गई है। पटरियों की क्षमता उतनी ही है। सिग्नल ऑटोमेटिक नहीं होने की वजह से जगह जगह ट्रेनों को रोकने की आवश्यकताएं पड़ती है, जिससे लगभग सभी ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं। रेलवे का मानना है कि ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने के बाद क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिस रफ्तार से अभी 120 से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसी रफ्तार से 240 ट्रेनें चल सकती हैं, यानी क्षमता से दुगनी।
मुंबई के लिए नई फ्लाइट की व्यवस्था शुरू होने वाली है। फिलहाल 8 दिनों का ट्रायल इसके लिए होने वाला है और अगर ट्रायल सफल रहता है, यात्री मिले तो नियमित रूप से इस उड़ानों का संचालन किया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। दरअसल राज्य के लोगों के लिए मुंबई के लिए एक और नई फ्लाइट की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये फ्लाइट अभी 19 से लेकर 26 जनवरी तक ही उड़ान भरेगी। यात्रियों की संख्याओं के आधार पर ही इस फ्लाइट को आगे चलाने का फैसला किया जाएगा। फिलहाल रायपुर के मुंबई के लिए अभी इंडिगो एयरलाइंस की 3 और एयर इंडिया की 1 उड़ान संचालित हो रही है। नई फ्लाइट शुरू होने के बाद एक ही दिन में मुंबई के लिए 5 फ्लाइट मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को रायपुर मुंबई फ्लाइट रायपुर से सुबह 9:05 को उड़ान भरकर 10:55 को मुंबई पहुंचेगी। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा करी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुखिया के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए बीते दिन कोरबा का रुख किया गया, जहां पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया गया। यहां ग्राम पिपरिया में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर राज्यगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इनके साथ सांसद ज्योत्सना महंत, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेट भी मौजूद रहे। इसके अलावा भूपेश बघेल का पिपरिया में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने हेलीपैड पर आत्मीय स्वागत किया। हाट बाजार, हॉस्टल, जिला सहकारी बैंक की शाखा यहां पर खुलने वाली है। पुल निर्माण की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। भारत और न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय मैच का टिकट कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो गया। दरअसल राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच के सारे टिकट बिक गए हैं। बुधवार को शाम 4 बजे से ऑल इन ऐप पेटीएम के माध्यम से टिकटों की बुकिंग शुरू की गई थी। अगले दिन गुरुवार को ही तकरीबन 11 बजे के आसपास खेल प्रेमियों ने सारे टिकट बुक कर लिए। जैसे ही अन्य लोगों ने टिकट बुक करना चाहा तो उनको सीट फुल होने की जानकारी मिली। ऑनलाइन टिकट में 500 से लेकर के 10,000 तक यानी सारी कैटेगरी के टिकट्स उपलब्ध थे। अब ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले खेल प्रेमियों को 2 दिनों का इंतजार और करना होगा। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। आईएएस अमलंगन पी के घर में छापा पड़ा। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के कोयला कारोबारियों के यहाँ भी जांच की जा रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आईएएस अमलंगन पी के घर में अशोका टावर, ऐश्वर्या किंगडम समेत शंकर नगर के कुछ बंगलों में छापे मार करके कार्यवाही की गई। आईएएस अमलंगन पी के रायपुर और भिलाई स्थित घरों में भी अधिकारी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। बिलासपुर के बड़े कारोबारी प्रमोद जैन के घर पर भी टीम पहुंची। कोरबा के ट्रांसपोर्टर एमएल पटेल के यहाँ भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आईएएस अमलंगन अभी पर्यटन एवं संस्कृति सचिव हैं। इसके पहले खनिज सचिव के रह चुके हैं। इनकी पत्नी अमलगई मंगई डी भी आईएएस हैं और पूर्व विधायक और वर्तमान में एक बोर्ड के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के घर पर भी कार्यवाही जारी है। 20 अलग अलग टीम शहर की कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। एक क्लिक में और स्क्रीन पर आ जाएगी अपराधी की सारी कुंडली। दुर्ग में आदतन अपराधियों के फिंगरप्रिंट से सहित पूरा डेटा अब ऑनलाइन किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ भी नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम यानी नाफीस से जुड़ने जा रहा है। इसके लिए दुर्ग पुलिस ने पहल भी शुरू कर दी है। पुलिस जिले के अपराधियों का पूरा डेटा अब ऑनलाइन अपने साइबर सर्वर में फीड कर रही है। इसके लिए जिले के सभी निगरानी बदमाशों को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया जा रहा है। यहाँ फिंगरप्रिंट्स के साथ उनका बैंक, आधार और पैन कार्ड्स तक की डिटेल ली जा रही है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक अपराधियों के फोटो के साथ साथ फिंगरप्रिंट भी अब पुलिस संग्रहित करेगी। अग्निवीर में भर्ती के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जहां फिजिकल टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थियों को रहने, खाने और पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले में थल सेना में अग्निवीर को भर्ती परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण कर चुके युवाओं को लिखित परीक्षा के टिप्स और ट्रिक्स दिए जा रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के सहयोग से विषय विशेषज्ञों की टीम तैयार की है। शासकीय दक्षता परीक्षा और मेडिकल जाँच में उत्तीर्ण युवाओं को लिखित परीक्षा के लिए पहले आवासीय कोचिंग लाइवलीहुड कॉलेज में दी जा रही है। इसमें 113 युवाओं को विषय विशेषज्ञों के द्वारा सामान्य ज्ञान, गणित, तर्कशक्ति, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की गहन तैयारी कराई जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को राहत नहीं मिली है। 27 जनवरी तक सौम्या, 14 फरवरी तक बढ़ी आईएएस बिश्नोई और साथ ही सूर्यकांत तिवारी समेत बाकियों की रिमांड। दरअसल शुक्रवार को ईडी मामले में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल अभी भी जेल में ही है। ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत में ये सुनवाई हुई। फिलहाल अदालत ने सभी आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। फोर्स के एयर स्ट्राइक से मारी गई है महिला नक्सली। खुद महिला नक्सली की फोटो यहां पर जारी की गई है पीएलजीए के द्वारा। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सहित दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी किया। समता ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर सुकमा बीजापुर के गांवों में फोर्स ने एयर स्ट्राइक किया है। फोर्स के एयर स्ट्राइक से एक महिला नक्सली की मौत हुई है। महिला नक्सली का नाम पोट्टाम हुंगी है। यह नक्सलियों की पीएलजीए यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की मेंबर थी। समता ने बमबारी के कुछ अवशेष तस्वीरें भी जारी की है और इसी तरह की कार्यवाही एनएसजी कमांडो का इस्तेमाल करना बताया गया है। तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने से रोके फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अवितरेश्वरन सरस्वती बोले, जोशीमठ जैसी आपदा को रोकने के लिए ऐसा करना होगा। दरअसल देवभूमि की दरकती जमीन पर आस्था का केंद्र जोशीमठ हिल चुका है। खबरों की दीवारों पर दरारें पड़ी हैं, जमीनें फट चुकी हैं, लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। ऐसे में ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हमारी टीम से खुलकर अपने विचार रखे। इस आपदा पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या धार्मिक दृष्टिकोण है, कैसे इससे बच सकेंगे, इस पर इन्होंने कहा कि फिलहाल तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनने से रोका जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही से कुछ नहीं होगा। फिलहाल ये बयान जारी किया मुख्यमंत्री बघेल ने। बीते दिन रायपुर में जारी ईडी की कार्यवाही से कुछ नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात से आश्वस्त है कि इन जांचों से कुछ नहीं होने वाला। इन कार्यवाही को उन्होंने राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित बताया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रवाना होने से पहले उन्होंने ये बातें रायपुर पुलिस ग्राउंड के हेलीपैड पर कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।